सर्वप्रथम मैं अतिथिगण एवं हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एवं श्री गुरु रविदास जी को अंतर्मन से नमन करती हूँ। वैसे तो यहाँ पर सुनने के लिए कुछ और था, लेकिन कुछ और मिला, इस बात का खेद है। इधर पे किसी ने अम्बेडकर जी के मतलब बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया जैसा सुनना चाहिए था, इस बात का बहुत खेद है। वैसे बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया है वो बहुत कम है। आज इस देश की जो महिलाएं हैं या जितनी भी बालिकाएं हैं जो यहाँ पर बैठी हैं, जिनकी वजह से शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, हमें अपना मुकाम प्राप्त हुआ है, केवल बाबा साहब की देन है और किसी की नहीं। किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था जितना कि बाबा साहब जी ने दिया है हमारे लिए। लेकिन मेरे पिताजी द्वारा लिखित, श्री मोहन घायल जी द्वारा लिखित कुछ चंद पंक्तियां मैं सुनाने जा रही हूँ। जो कि हमारी समझ से परे है, जिसमें एक तस्वीर दिखेगी जिसमें यह सिर्फ साफ हो जाएगा कि मनुवाद ने इस लोगों के साथ कितना शोषण किया है, खास करके दलित लोगों के साथ। है रीत जहाँ विपरीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का हाल सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का हाल सुनाती हूँ। है रीत जहाँ विपरीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का हाल सुनाती हूँ। है ऊंच नीच का भेद यहाँ, हिस्से में जन्म से आता है। कुत्तों की इज्जत है लेकिन दलितों को दबाया जाता है। कुत्तों की इज्जत है लेकिन दलितों को दबाया जाता है। मैं पल पल अपने जीवन में खून के आंसू रोती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का हाल सुनाती हूँ। है रीत जहाँ विपरीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। झेले होंगे कष्ट किसी ने, क्या ऐसे कष्ट भी झेले हैं जहाँ जुल्म हमारा एक न हो और लगे सजा के मेले हैं। जहाँ जुल्म हमारा एक न हो और लगे सजा के मेले हैं। दिल के टुकड़े हुए हजार, दिल के टुकड़े हुए हजार, उसका कतरा एक उठाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का हाल सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। है रीत जहाँ विपरीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का हाल सुनाती हूँ। औलादें जीती है सदमे, भय की खेती होती है। औलादें जीती है सदमे, भय की खेती होती है। पिता कलेजे पर पत्थर रखकर माँ
सा पीकर सोती है, पिता कलेजे पर पत्थर रखकर माँ सा पीकर सोती है। जैसे रंग भरे हैं घायल हो, जैसे रंग भरे घायल मेरी तस्वीर दिखाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। है रीत जहाँ विपरीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलितों का दर्द सुनाती हूँ। मैं एक गीत और प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे संविधान के ऊपर लिखा हुआ है। जब दिल्ली में सड़कों पर संविधान जल रहा था तब जनता कुछ नहीं कर पाई, न नेता भी नहीं कुछ कर पाए। तब मैं उस बात के लिए गीत के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। हाँ रो रो भैया लाल किले से संविधान, हाँ रो रो भैया लाल किले से संविधान, लाल किले से संविधान, हाँ रो रो भैया लाल किले से संविधान, हाँ रो रो भैया भारत का संविधान, हाँ रोता भैया भारत का संविधान। लोकतंत्र अब पल पल मरता, सोचो चतुर सुजान। लोकतंत्र अब पल पल मरता, सोचो चतुर सुजान। संसद सदमा में है डूबी हो, संसद सदमा में है डूबी, खोजो कोई निदान, हाँ रोता भैया खोजो कोई निदान, हाँ रो रो भैया लाल किले से संविधान, हाँ रोता भैया भारत का संविधान। कार्यपालिका न्यायपालिका ये हो गई गुलाम, कार्यपालिका न्यायपालिका ये हो गई गुलाम। व्यवस्थापिका और मीडिया हो, व्यवस्थापिका और मीडिया इनके ऊंचे दाम, हाँ रोता भैया इनके ऊंचे दाम, हाँ रो रो भैया भारत का संविधान, हाँ रोता भैया लाल किले से संविधान। संविधान सड़कों पर चलता राजधानी दरमियान, संविधान सड़कों पर चलता राजधानी दरमियान। वर्तमान का क्या है मकसद हो, वर्तमान का क्या है मकसद, खोले कोई जुबान, हाँ रोता भैया खोले कोई जुबान, हाँ रो रो भैया भारत का संविधान, हाँ रोता भैया लाल किले से संविधान।
सबको सबकी सब आजादी थी भारत की शान। सबको सबकी सब आजादी थी भारत की शान। पावन पुनीत सभी ग्रंथों से हो, पावन पुनीत सभी ग्रंथों से घायल है संविधान। हाँ रोता भैया, घायल है संविधान। हाँ रो रो भैया, लाल किले से संविधान। हाँ रोता भैया, भारत से है संविधान। वैसे तो बाबा साहब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और जीवन को कुछ पंक्तियों में बताना पाना ही बहुत मुश्किल है। जितना उनके बारे में बोला जाए उतना कम है। वे भारत की सर्वाधिक प्रेरित करने वाले नेताओं में से एक रहे हैं, जो कि उनके बाद कोई और दूसरा नेता कभी भी पैदा नहीं हुआ है। वे भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जो ताउम्र सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी घृणित कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं, खास करके दलित वर्ग के लोगों के लिए, जो कि दलित वर्ग की महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, ना उन्हें पढ़ाई की आज़ादी थी, कुछ भी की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जो ये आज़ादी दी है केवल हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो इनकी जगह ले सके और इतनी आज़ादी कोई हमें दे सके। नहीं दे सकता कोई भी नहीं। हम महिलाएं इस भारत की, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ली गई हो, हम सभी महिलाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की ऋणी हैं और हमेशा ऋणी ही रहेंगी। उनका कर्ज कभी कोई नहीं चुका सकता। उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं महिलाओं के लिए। जितनी भी आज़ादी है सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा दी गई है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।